नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। हमने कल कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 डिस्कस किया था। आज हमारा पार्ट 3 है। आइए चलते हैं हम। और आपके लिए बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर लें ताकि आपके लिए आने वाले वीडियो मिलते रहें। आइए चलते हैं पार्ट 3 की ओर। सबसे पहले मैं आपके लिए बताऊंगा, अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोडिंग रिकॉर्डिंग का पार्ट 1 देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि शुरू से कहाँ कहाँ से सवाल बनते हैं और कौन कौन से लॉजिक लगते हैं। ओके, अब चलते हैं हम क्लास क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है Z बराबर 52 और ACT बराबर 48 है, तो BAT का क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ओके, क्या होगा? यदि Z बराबर 52 और ACT बराबर 48 है तो BAT का क्या होगा? BET का क्या होगा? क्वेश्चन में देखेंगे हम, जैसे कि मैंने आपने के लिए बताया था कि Z बराबर 52 है, Z बराबर 52 है, Z बराबर 52 है, ACT बराबर 48 है, 48 है। कुछ दिख रहा है? Z कितने पे आता है हमारा? Z आता है 26 पे। 26 का मल्टीप्लाई हुआ है 2 में, 52 हो गया, 26 दूनी 52 बराबर एक का एक कितने पे आता है? 1 पे, 1 का 2 में मल्टीप्लाई किया प्लस C कितने पे आता है? 3 पे, 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया। T कितने पे आता है? T आता है 20 पर, 20 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 20 का 2 में मल्टीप्लाई किया। देखो कितना हो रहा है हमारा? 2 + 6 + 20 कितना हो? नहीं, +40, सॉरी, +40 कितना हो गया हमारा? 48 हो गया ना। 48 दिया हुआ है। इसी हिसाब से हम बैट के लिए देखेंगे। जैसे बैट का क्या दिया हुआ है? बैट B कितने पे आता है? 2 पर, 2 गुणा 2 गुणा प्लस A कितने पे आता है? 1 पे, 1 गुणा 2 प्लस T कितने पे आता है? 20 पर, 20 गुणा 2, 20 गुणा 2, ठीक है। 2 दूना के 4 प्लस 1 दूना के 2 प्लस 20 दूना के 40, 20 दूना के 40, 40 और 6 कितना हो गया? 46, 46 हमारा आंसर हो गया। लॉजिक के लिए देखिए, आप ये मत देखिए कि सवाल कितने कर रहे हैं हम। लॉजिक के लिए आप देखिए कि लॉजिक कौन कौन से लग रहे हैं, उसी हिसाब से करने हैं आपके लिए। आगे आने वाले क्वेश्चन लगाने हैं। आप बुक से क्वेश्चन लगाए, जो भी बुक है आपके पास उससे क्वेश्चन लगाओ और इसी तरह के सवाल मिलेंगे आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि नोएडा को STNIF कहा जाता है तो मेरठ को क्या कहेंगे? यदि नोएडा को STNIF कहा जाता है तो मेरठ को क्या कहेंगे? क्वेश्चन देखेंगे हम। नोएडा, नोएडा, नोएडा देखेंगे हम। जैसे नोएडा लिखा है हमारा NOIDA, नोएडा। क्या लिखा है हमारा? STNIF ओके, लिखा है इतना। कुछ दिख रहा है इसमें? N कितने पे आता है? N 14 पे आता है हमारा। N कितने पे आता है? 14 पे आता है। वो 15 पे आता है। I 9 पे आता है। D 4 पे आता है। A 1 पे आता है। उसी हिसाब से देखेंगे हम। S कितने पे आता है? 19 पे आता है। तो क्या हो रहा है इसमें? S 19 पे आता है, O 15 पे आता है, T 20 पे आता है, I 9 पे आता है, N 14 पे आता है, O 15 पे आता है, I नहीं, सॉरी, D है, नोएडा है ना, D है, D है, D 4 पे आता है, I 9 पे आता है, A 1 पे आता है, F 6 पे आता है। ओके, देखेंगे हम हमारा क्या हो रहा है इसमें। N 14 पे आ रहा है, +5 लग रहा है हमारे लिए, +5 लग रहा है इसमें। देखो +5 हो रहा है। N 14 और 5 19, O 15 और 5 20, I 9 +4 +5, N 14 हो गया, D 4 I 9 +5 हो गया, A1 F 6 +5 हो गया। उसी हिसाब से इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है? +5 वाला, +5 वाला, +5 वाला लॉजिक लग रहा है। उसी हिसाब से इसमें देखेंगे मेरठ में। मेरठ में प्लस करेंगे, कितना हो गया?
m कितने पे आ रहा है 13 पे, 13 पे 5 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 18, 18 पे क्या आता है हमारा r, ई में +5 करेंगे, +5 करेंगे हम, +5 करेंगे, ई कितने पे आता है 5 पर आता है, 5 पर आता है 5 और 5 और 5 कितना हो गया हमारा 10, 10 पे क्या आता है हमारा जे आता है, ई 5 पे आता है, 5 प्लस करेंगे तो जे हो जाएगा हमारा। ओके, आर 18 पे आता है, 18 और +5 करेंगे 23 हो जाएगा, 23 पे क्या आता है डब्ल्यू, यू 21 पे आता है, 21 +5 करेंगे कितना हो जाएगा 26, 26 पे क्या आता है हमारा जेड, 26 पे क्या आता है जेड, टी, टी कितने पे आता है 20, 20 में +5 करेंगे कितना हो गया 25, 25 पे क्या आता है हमारा वाई, 25 पे क्या आता है वाई, आंसर हो गया हमारा RJJWZY, RJJWZY। ओके, इतना देख लें, केवल लॉजिक समझने की कोशिश करो, केवल लॉजिक समझने की कोशिश करो, बाकी आपका जो डाउट होंगे वो किताब से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन लगाओगे तो आपके लिए समझ में आएगा कि क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है हमारा एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, मैंने कल दिया था उस टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके लिए। यदि ट्रेन को बस कहा जाता है, यदि ट्रेन को बस कहा जाता है, बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, कार कहा जाता है। ओके, कार को स्कूटर कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है, स्कूटर कहा जाता है। स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, साइकिल कहा जाता है। साइकिल को मोप्ड कहा जाता है, साइकिल को मोप्ड कहा जाता है, मोप्ड कहा जाता है। तो निम्न में से किसका प्रयोग खेत की जुताई के लिए होगा, किसका प्रयोग खेत की जुताई के लिए होगा, खेत की जुताई के लिए होगा, जुताई के लिए होगा। और क्वेश्चन आप देख लेंगे, यदि ट्रेन को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है, साइकिल को नहीं, कार को स्कूटर कहा जाता है, स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, साइकिल को मोप्ड कहा जाता है। तो निम्न में से किसका प्रयोग खेत जोतने के लिए करेंगे। क्वेश्चन देख लेंगे आप। कल मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए कराया था। क्वेश्चन के लिए कहाँ शुरू करना है, ट्रेन को क्या कहा जाता है, ट्रेन को
ट्रेन को क्या कहा जाता है? बस। बस। बस को ट्रैक्टर कहा जाता है। बस को ट्रैक्टर कहा जाता है। ट्रैक्टर कहा जाता है। ट्रैक्टर कहा जाता है। ट्रैक्टर को कार कहा जाता है। ट्रैक्टर को कार कहा जाता है। कार कहा जाता है। और कार को स्कूटर कहा जाता है। कार को स्कूटर कहा जाता है। स्कूटर कहा जाता है। स्कूटर को साइकिल कहा जाता है। साइकिल कहा जाता है। साइकिल कहा जाता है। और साइकिल को मोप्ड कहा जाता है। साइकिल को मोप्ड कहा जाता है। साइकिल को मोप्ड कहा जाता है। मोप्ड कहा जाता है। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा यहीं पर। अब क्वेश्चन में देखना कि क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है किसका प्रयोग हम खेत जोतने के लिए करेंगे। किसका प्रयोग खेत जोतने के लिए करेंगे? ट्रैक्टर से खुद खेत जोतते हैं ना। ए वाला नहीं देखना, कहीं कहीं बस वाला कर दो कि बस का संबंध ट्रैक्टर से, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है। ये देखना है ट्रैक्टर को बस कहा जाता है। ट्रैक्टर को नहीं, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, ये नहीं करना है। ट्रैक्टर को कार कहा जाता है। ट्रैक्टर को कार कहा जाता है। और आंसर हमारा क्या होगा? ट्रैक्टर को खेत किससे जोतेंगे हम? कार से। खेत किससे जोतेंगे हम? कार से। आंसर क्या होगा हमारा? कार। आंसर होगा हमारा कार। अब क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ट्रेन किसके लिए कहेंगे। जैसे ट्रेन है, ट्रेन किसके लिए कहेंगे हम? क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हैं हम, ट्रेन किसके लिए कहेंगे। ट्रेन किसके लिए कहेंगे हम? ट्रेन के लिए बस कहते हैं, और बस के लिए ट्रैक्टर कहते हैं। बस के लिए ट्रैक्टर कहते हैं। तो ट्रेन किसके लिए कहेंगे हम? ट्रेन कहेंगे ट्रैक्टर के लिए। ट्रेन कहेंगे ट्रैक्टर के लिए। ट्रेन कहेंगे ट्रैक्टर के लिए। ट्रैक्टर के लिए। ओके, क्लियर होगा इतना? अगले सवाल की ओर चलें। क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन की शुरुआत सही करनी है बस। यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरह से करना है, यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। एक इस तरह का कोडिंग टू कोडिंग का सवाल लेकर लो। इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे यदि लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड, लाइफ इज लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड को BIJIKO लिखा जाता है। KO लिखा जाता है। KO लिखा जाता है। लिखा जाता है। मैनी थिंग इन लाइफ एक्साइटेड को मैनी थिंग इन लाइफ एक्साइटेड को KIGH कहा जाता है। कहा जाता है।
अनएक्सपेक्टेड थिंग को अनएक्सपेक्टेड थिंग को अनएक्सपेक्टेड थिंग को KOP कहा जाता है, KOP कहा जाता है, OP कहा जाता है, OP कहा जाता है, OP कहा जाता है। ओके, उसी कूट भाषा में, तो उसी कूट भाषा में, उसी कूट में इज को क्या कहेंगे, इज को कहेंगे, इज को कहेंगे। क्वेश्चन देखेंगे हम, लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड को BIJIKO लिखा जाता है, तो मैनी थिंग इन लाइफ एक्साइटेड को UIJIOPKIGH कहा जाता है, एन अनएक्सपेक्टेड थिंग को KOOP कहा जाता है, अनएक्सपेक्टेड थिंग को KOOP कहा जाता है। तो उसी कूट भाषा में इज को क्या कहेंगे, इज को क्या कहेंगे, इज को क्या कहेंगे। ओके, क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम। देखना है कि इज को, इस वाले को देखना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन के लिए कहाँ से करना है, क्वेश्चन के लिए वहाँ से करना है जहाँ से कॉमन दिया हुआ हो, कॉमन दिया हुआ दोनों में। जैसे क्वेश्चन जैसे दो जगह दिया हुआ है कि इसका एक आ जाता है, तो कॉमन देखना है कि कॉमन क्या क्या है। इसमें देखेंगे कि लाइफ इज एक्सपेक्टेड को BIJIKO कहा जाता है, तो देखना है कि लाइफ किस में है, इसमें देखना है, लाइफ इसमें है, लाइफ एक लाइफ हमारा ये हो गया, एक लाइफ हमारा ये हो गया, एक लाइफ ए हो गया हमारा, एक लाइफ ए हो गया। इसमें अब देखना है कि कॉमन क्या है हमारा, कॉमन क्या है। इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या है, अनएक्सपेक्टेड। कॉमन देखना है हमारे लिए, कॉमन है BIJIKO, BIJIKO। JI है हमारा, JI कॉमन है हमारा, JI कॉमन हो गया हमारा। इसे यहीं पर छोड़ देंगे अभी, ठीक है। लाइफ का कोड क्या हो जाएगा हमारा, लाइफ का कोड क्या हो जाएगा हमारा, JI। लाइफ का कोड क्या हो जाएगा हमारा, JI। लाइफ के लिए छोड़ देंगे अब हम। अब उठाना हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड के लिए उठाएंगे हम, तो अनएक्सपेक्टेड को देखेंगे हम कि इसमें क्या कॉमन है। तो इसमें देखो, तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में अनएक्सपेक्टेड दिया हुआ है, तो KO दिया हुआ है, KO उसमें भी है, KO इसमें भी है, और KO इसमें भी है। ओके, क्लियर है इतना। ए भी खत्म हो गया और ए भी खत्म हो गया। अनएक्सपेक्टेड का कोड हमारा क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड का कोड क्या होगा हमारा, अनएक्सपेक्टेड का कोड KO होगा, KO होगा। अब हमारा केवल इसमें क्या बचा, इसमें इज बचा और इसमें क्या बचा, BI। इज का कोड क्या होगा हमारा, इज का कोड क्या होगा हमारा, BI। ओके, क्लियर होगा। क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है। इज का कोड क्या होगा, BI। इज का कोड क्या होगा हमारा, BI। ओके, क्वेश्चन के लिए यहाँ से करना है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन यहीं पर। क्वेश्चन के लिए कॉमन ढूंढना है कि कॉमन दोनों में से किस में कॉमन है, कॉमन ढूंढना है। कॉमन ढूंढने के बाद में उसे जो कॉमन है उस पर निशान कर दें, कोई मतलब टिक लगा देना अपने हिसाब से, भाई हिसाब से करना है। ओके, अब देखेंगे हम, दूसरा पूरा कर दे रहे हैं। ओके, जैसे दिखा हुआ है, मैनी थिंग इन लाइफ एक्साइटेड, एक्साइटेड दिया हुआ है, एक्साइटेड इसमें भी है और एक्साइटेड एक्सपेक्टेड थिंग्स को, सॉरी थिंग्स इसमें भी है और थिंग्स इसमें भी है। थिंग्स है तो OP होगा। थिंग्स का कोड क्या होगा हमारा, थिंग्स का कोड हमारा क्या होगा, थिंग्स का कोड हमारा क्या होगा, OP। थिंग्स का कोड क्या होगा, OP। अब देखना हमारे लिए इन किस में है हमारा, थिंग्स इन लाइफ इन किस में है हमारा, इन तो किसी में है भी नहीं। ओके, थिंग्स का हो गया एक्स का, ये एक्साइटेड रह गया है हमारा, एक्साइटेड भी नहीं है हमारा, वो क्वेश्चन हो गया है। ओके, मैनी भी नहीं है किसी में। दोनों में जो कॉमन होगा मैं बता दूं आपके लिए, दोनों में कॉमन होगा, जैसे वही होगा हमारा, जो भी कॉमन होगा वही आंसर होगा हमारा। जैसे लाइफ है, लाइफ है इसमें और इसमें लाइफ है और लाइफ का कोड ढूंढना है हमारे लिए, तो क्या देखेंगे हम कि लाइफ, इन सबको हटा देंगे बिल्कुल अभी, ठीक है। लाइफ का कोड ढूंढना है तो लाइफ इसमें भी है, लाइफ इसमें भी है,
दूसरे वाले में लाइफ है ना, अब लाइफ है तो इनके कोड में और इनके कोड में कॉमन ढूंढना है। तो लाइफ के लिए हम कॉमन ढूंढेंगे तो कॉमन क्या दिख रहा है हमारे लिए, कॉमन क्या दिख रहा है, JI। JI कॉमन दिखा ना हमारे लिए, JI। तो लाइफ का क्या हो गया हमारा, JI। क्लियर होगा इतना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, कर लेना 2-3 इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ओके, किताब से इसी तरह से। ओके, कोडिंग टू कोडिंग हमारी आज ख़त्म हो गई है। जितने भी टाइप थे मैंने कराए, एक एक टाइप वाइज कराए। 3 पार्ट हैं, अगर पार्ट 1 से देखना, पार्ट 3 तक देखना, कोई भी वनडे एग्जाम वाली बुक उठा लेना, क्वेश्चन 100% मिलेंगे, 100%। पर पहली क्लास जरूर देख लेना, जिसने भी ना देखी हो पहली क्लास जरूर देखना, उसमें मैंने लॉजिक बताया कि किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए नए नए वीडियो मिलते रहें। यही तरीका रहेगा अपना। ओके, धन्यवाद, चलते हैं।